अध्याय 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरों में गांव की तुलना में आबादी अधिक होती है। गांव में खेती और पशुपालन आजीविका का मुख्य आधार होता है। नगरीय तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर कस्बा कहलाता है। एक छोटे स्थानीय बाजार को गंज कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। 1810 से 1880 तक के में इंग्लैंड की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। किसी देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी होती है महानगर कहलाता है। जनसंख्या का घनत्व महानगर में अधिक होता है। 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। 1902 में लंदन में फैक्ट्री कानून बना था। गार्डन सिटी बगीचों का शहर की अवधारणा एवेनेजर हावर्ड ने विकसित की। सबसे पहली भूमिगत रेल 1880 में चली। महिलाओं ने मताधिकार के लिए 1870 में आंदोलन किया। मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। शहरों में बेरोजगारी, अस्वच्छता इत्यादि को जन्म दिया। मुंबई में पहला कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई। 1898 में सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। पटना नगर की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा की गई। पटना कालांतर में मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। पटना नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध शेरशाह सूरी ने दिया था। अशोक के समय पटना एक व्यापारिक केंद्र था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पटना की आबादी 3 लाख से अधिक थी। 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। 1911 में बिहार का एक पृथक राज्य बना। 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा और बंगाल से अलग हुआ। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। पटना भारत का 14 सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की गई। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण को प्रभावित किया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण हुआ।